गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल दूं, इसे आप लीव नहीं करेंगे और ना स्किप करेंगे, लास्ट तक देखना ताकि आपके अच्छे समय आ पाएगा। हर बच्चे की एक मांग रहती है कि सर मुझे वो सेंटेंस चाहिए जो हम डेली रूटीन लाइफ में बोलते हैं, हम लोगों से बात कैसे करेंगे इंग्लिश में। वैसे ही चैप्टर हैं, इस प्रकार से बहुत सारे चैप्टर अपलोड भी हो चुके हैं, उनको भी आप लगातार पढ़िए और इन चैप्टर को बनाता हूँ उसे पढ़िए। और मेरे न्यू व्यूवर्स और पुराने देखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं, मैं अपने चैनल पर लगातार ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर की क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। जिनके बच्चे 11वीं क्लास में पढ़ते हों, 12वीं क्लास में पढ़ते हों, वो बच्चों को अपने को भी दिखा सकते हैं ताकि उनके बच्चे अपने इंग्लिश रीडर की तैयारी भी कर सकें। उसके क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं। तो बच्चे आइए, हम आपका समय ना लेते हुए मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव मैंने आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक, किसी को आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना, किसी से प्रार्थना करनी, किसी से सलाह देनी या किसी को सलाह लेनी। अब सलाह की बात चलती है तो हम कैसे बोलेंगे, उन वाक्यों की बात करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बच्चे ऑर्डर लिखा है, ये पूरे सेंटेंस 10 के 10 आप लिख लेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे आप जरूर। यहाँ आपके लिए कुछ मेन कॉन्सेप्ट है, इसको भी बनाऊंगा। ये वाक्य किस प्रकार बनते हैं, देखिए जितना आप गहराई में जाएंगे, कई बार ऐसा होता है ज़्यादा गहराई में जाता है इंसान डूब जाता है और निकल नहीं पाता है। और कुछ ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि व्याकरण का संसार बहुत बड़ा है। अगर वहाँ तक जाएंगे तो अच्छी बात है, आप जाएं, हम कह रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं तो आपको बताएंगे, लेकिन आप इसको बहुत शॉर्टली लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। चलो बिल कम देखें, आपकी शुरुआत कैसे करेंगे? किसी से कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर, बस ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। कौन सी? किसी से कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर। किसी से कुछ भी, साथ साथ लिखते रहे, करने के लिए कहे जाने पर, करने के लिए कहे जाने पर। आप किसी से कुछ भी करने के लिए बोल रहे हो, सामने वाला अगर कोई सीनियर है वो आपको ऑर्डर भी देता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपसे कुछ करने के लिए कहता ही है, वो आपको सलाह देता है। आप अपने रूम में बैठे हैं, किसी को कह रहे हैं कि भाई खिड़की खोल दो, तो आप उससे प्रार्थना करके बोलेंगे, ऑर्डर थोड़ी ना देंगे, ओ चल खिड़की खोल, ऐसे नहीं बोल सकते आप। रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? किसी से कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दे लीजिए, कैसे स्टार्ट करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो जो आपका रूल होगा, ये रूल लिख लीजिए साथ साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान देना, जैसे आपको लिख दिया, आपने किसी से कहा जाओ, क्या बोल दिया आपने? जाओ। तो जाओ की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? बोलो शाबाश, कम ऑन। तो जाने की इंग्लिश आपने बोल दी गो। क्या बोल दिया? गो। क्या बोल दिया? ये गो। यहां पर ये गो शब्द जो है बच्चे एक सेंटेंस के रूप में है, ये हेल्पिंग या मेन वर्ब के रूप में नहीं है। जाना इसका शब्द नहीं है। किसी से आप जाना नहीं कहते हैं, जाओ। क्या कहते हैं? जाओ। आपने आदेश दिया है, या किसी को आपने बोल दिया रुको, रुको, तो रुकने के लिए क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स? और हाँ, यहां पर आप किससे क्या कह रहे हो, उस इंसान का नाम नहीं दिया हुआ है, आप कहने वाले हैं, आप फर्स्ट पर्सन है। देखिए मैं वो भी साथ साथ बताता हूं। देखिए, मोहन तुम वहां जाओ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? इस सेंटेंस को आप बार बार देखिएगा, यहां पर बहुत सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा, और ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। देखिए बेटे, मोहन भी है, तुम भी है। यहां पर मोहन भी है, तुम भी है। मोहन की इंग्लिश भी आएगी, तुम की भी इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, वो भी आपको जानना जरूरी है। ऐसे सेंटेंस में ये आ रहा मोहन, ये है तुम, आप इसको विशेष तौर पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट ऐसे करके, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए तुम की अंग्रेजी, तुम की अंग्रेजी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी
जाती है। क्लियर हो गया? लिख लेंगे साथ साथ। तुम की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी तो फिर क्या लिखेंगे? तुम के जगह पर आप ये छोटा सा ऐसे कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉमा का यूज कर देंगे, तो यानी कि एक विश्राम हो जाएगा। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोहन। तो सबसे पहले आप लिखते हैं मोहन, मोहन। क्लियर हो गया? मोहन, तुम के लिए आपने छोटा सा कॉमा लगाया। उसके बाद वहां जाओ, वहां जाओ, तो जाने की इंग्लिश क्या आती? गो, गो देयर। मोहन गो देयर, यानी कि मोहन तुम वहां जाओ। समझ? मोहन यू गो देयर नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे भी इसकी ओर ध्यान दें। मैं थोड़ा सा और इसको डीपली बता दे रहा हूं। आपके सेंटेंस में ऐसा रहता है, मोहन गो देयर, मोहन गो देयर रहता है। इसको बोल देता है कि बाय यूजिंग इंपेरेटिव सेंटेंस डू करेक्ट। कह रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हुए करेक्ट कीजिए। तो आप समझ सकते हैं, अगर इसमें कोई गलती फाइंड करनी है, इंपेरेटिव बोल दिया है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सही करना होता तो आप यहां पर एस और यस लगा देते, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता। लेकिन बात काहे की चल रही है? इंपेरेटिव की बात चल रही है, तो आप यहां पर एक छोटा सा कॉमा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो फिर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट में हमारा नहीं चल रहा है, केवल तो केवल इंपेरेटिव की बात चल रही है। किसकी? मोहन गो देयर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना सबको? बच्चे ये सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आप खुद बनाएंगे। अगर देखिए, अब आपने किसी से बोला कृपया, कृपया चाय लें, कृपया चाय लें, या कृपया चाय ले लीजिए। समझ में आ गया? अब कृपया के लिए आप प्लीज यूज भी कर सकते हैं, काइंडली भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज, प्लीज टेक टी, प्लीज टेक टी, कृपया चाय लें। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? साथ साथ लिख रहे हैं आप? कृपया चाय लें, कृपया दरवाजा खोल दें, प्लीज ओपन द डोर, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, डॉक्टर को बुलाओ। साथ साथ सेंटेंस सुने, डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर, टैक्सी को बुलाओ, कॉल द टैक्सी, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। नेक्स्ट है सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। अब जब सदा सच की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे शाबाश, सदा सच के लिए आप किसका यूज करेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या बोलेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये स्टूडेंट्स सेंटेंस हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहां लिखा, इंपॉर्टेंट। डू का प्रयोग जब आदेश दिया जाए या किसी से विशेष आग्रह किया जाए तो इनमें जरूर, अवश्य, तो से ही शब्द आते हैं। इनकी इंग्लिश के लिए हम डू का यूज पहले कर देंगे। इनको मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, आप बनाइएगा साथ साथ। देखें, मेरे घर जरूर आना, मेरे घर जरूर आना। तो मैंने क्या बोला? डू का यूज कर देंगे। सबसे पहले आपने लगाया डू कम माय होम। क्लियर हो गया? कृपया इस किताब को जरूर पढ़ना। समझ रहा? कृपया इस किताब को जरूर पढ़ना। प्लीज, प्लीज डू रीड दिस बुक। समझ आ गया स्टूडेंट्स? कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करा था। डू का मैंने इंपॉर्टेंट रूल बताया था, उसके बारे में आपको बता दिया है। तो बच्चों ध्यान दें, ये 10 वाक्य बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए और खुद बनाइए। खुद बना करके अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर चेक भी करा सकते हैं, या खुद अपने आप को जांच लीजिए दोबारा वीडियो सुन के कि मैंने सही बनाया या नहीं। तो बच्चों अब मैं इसके सेंटेंस बताता हूं। कुछ भी ना करने के लिए कहे जाने पर, जब इंसान कुछ भी ना करने के लिए किसी को बोलेंगे तो उस टाइम किसका यूज करेंगे आप? क्लियर है स्टूडेंट्स? देखें, कुछ भी ना करने के लिए कहे जाने पर आप जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे, रूल लिख लें आप साथ साथ।
तो शुरुआत में लिखेंगे डोंट, क्या लिखेंगे, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। काय से शुरुआत करेंगे, बोलिए शाबाश, कम ऑन, बोलो ना साथ साथ मेरे, बोलते रहिए। काय से शुरू करेंगे, डोंट से। काय से शुरुआत करेंगे, डोंट से। जब आएगा इसमें कभी नहीं, क्या वर्ड आएगा, कभी नहीं। तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है बच्चे, नेवर। क्या होती है, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया। दोनों पे वाक्य बना के आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। कभी झूठ मत बोलो, क्या बोल दिया, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। क्लियर हो गया। कभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे, बोलिए, सामने लिखिए आपके पास, ये दूसरा रूल है, ऊपर एक था, तो क्या बोले, नेवर। क्या बोलेंगे, नेवर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलें। समझ में आ गए बच्चे। वहां मत जाओ। अब किसी से कुछ भी करने के लिए आपने बोला है पहले, बाद में आप सीख रहे हैं कुछ भी ना करने के लिए कहे जाने पर। कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोलिए शाबाश। कुछ भी ना करने के लिए कहे जाने पर वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, मना कर दिया, डोंट। क्या बोल दिया, डोंट गो देयर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, नहीं भी आया है तो फिर भी मैं क्वेश्चन आपका वाला बना देता हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। आप सिंपल स्थिति में ये पूछिए कि सर यहां पर डोंट ही क्यों लगाया जाता है, डजंट क्यों नहीं। समझ में आ गया। क्या, डोंट, डू नॉट, डज नॉट सबने पढ़ा होगा, तो आप पूछिए कि सर यहां पर आपने डोंट ही क्यों लगाया है, डजंट क्यों नहीं। आपका सवाल मैं नहीं बताया, अगर आपके मन में पहले से था तो फिर भी मैं उसका आंसर आपके सामने लाता हूं, डजंट क्यों नहीं लाया जाता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आई और वी, देखते रहिए, आई और वी ये आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। वो जो आपका यू होता है बच्चों, ये होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। और जो बाकी सब होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं, अदर्स। अदर्स वो सब क्या कराएंगे, थर्ड पर्सन। तो कभी भी आप किसी से कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, आप खुद एक बार सोच के देखिए कि आपके सामने कोई बैठा है, तो यदि आप उसे ये बोलेंगे वहां जाओ, तो वहां जाओ किससे कहा आपने, यानी कि तुम वहां जाओ। जो तुम शब्द है वो इसमें लुप्त है, तुम शब्द लिखा नहीं है। जब जहां कहीं लिखा भी आ रहा था तो वो डबल रूप में आ रहा था, लेकिन उस तुम की इंग्लिश हम नहीं लिख रहे थे। क्लियर हो गया। यहां पर भी तुम शब्द जब आता है तो वो बहुवचन है, और बहुवचन के साथ मेरा डोंट का यूज होता है। क्लियर हो गया। इसलिए हम यहां पर शुरुआत में यही लगाते हैं, डोंट गो देयर। यू हुआ ये सेकंड पर्सन, ये तो नहीं मैं वहां मत जाओ, कभी बोला आपने मैं वहां मत जाओ, ऐसा बोलते हो, हम वहां मत जाओ, ऐसा होता कभी नहीं होता है। कोई भी आपसे कुछ कहता है तो आप डोंट से शुरुआत करेंगे। ये थर्ड पर्सन से भी अगर आप किसी से कहते हैं, या किसी सीता से, गीता से कहना है, तो सबसे पहले आप कह दो गीता तुम वहां जाओ, या आपने बोला तुम वहां जाओ, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चे। क्लियर हो गया। ये सेंटेंस आपके क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार इन वाक्यों का आप नेगेटिव के रूप में भी बदल सकते हो, कब और कहां लगाना है। ये डोंट भी क्लियर कर दिया मैंने आपको, और नेवर का भी क्लियर कर दिया है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक दो और बना देता हूं, देखिए। मेरे पास रोते हुए, मेरे पास रोते हुए मत आना। मेरे पास रोते हुए मत आना, यानी कि मत आओ, मेरे पास मत आओ, ना आइए। तो मत आने के लिए आपने क्या लगा दिया, डोंट कम। डोंट कम टू मी, डोंट कम टू मी। कैसे, कैसे, बोलिए शाबाश। रोते हुए, क्या करते हुए, रोते हुए। डोंट कम टू मी वीपिंग, मेरे पास रोते हुए मत आना, मेरे पास चिल्लाते हुए मत आना। डोंट कम टू मी क्राइम, मेरे पास चिल्लाते हुए मत आना। उनके साथ खेलने मत जाओ, उनके साथ खेलने
मत जाओ। डोंट गो प्ले विद देम, कभी किसी की चुगली मत करो, कभी किसी को हानि मत पहुंचाओ, कभी किसी को गाली मत दो। नेवर के सेंटेंस हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप रोज बोलते होंगे अपनी रूटीन लाइफ में लोगों के साथ, लेकिन आज आपको ट्रिक बताई है इसको कैसे सेंटेंस बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार बच्चे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, जैसे लेट का हो गया, शुड मस्ट का हो गया, अनेक चैप्टर आएंगे जिनके ऊपर एक एक लेक्चर अलग तैयार करेंगे। और अगर आपके समझ में आ गया हो तो बच्चों आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर कर दें ताकि उनके पास भी एजुकेशन जा सके। धन्यवाद। थैंक्स माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।